हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि एक प्रीमियम ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी का पार्ट 2 है। और ये दुरंतो एक्सप्रेस है चेन्नई से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच। और जब पार्ट 1 देखा था तो हमारे बड़े प्यारे व्यूअर हैं प्रीतम झा नामी रेल फ़ैन हैं, बड़े पक्के ठक्के। उन्होंने पार्ट 2 की सजेशन दी थी और एक दूसरे भाई थे चौहान भाई, उन्होंने भी कहा था भाई पार्ट 2 भी देखना है। तो फिर अगर 2 सजेशन जमा हो गए हैं तो फिर पार्ट 2 भी ज़रूरी हो गया देखना। पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो पार्ट 1 में ये सुबह निकले थे 6:30 बजे चेन्नई से, और फिर विजयवाड़ा से गुज़रते हुए बल्हार शाह तक पहुँचे थे। और वहाँ कहीं इनकी ट्रेन जो है वो ख़राब हो गई थी। ट्रेन ख़राब होने से मुराद है कि यहाँ लोको फेलियर था, यहाँ पर कोई सिग्नल का इशू था और वहाँ पर 1-1.5 घंटा खड़ी रही थी ट्रेन। और उसी पे पार्ट 1 का जो है वो एंड कर दिया गया था। तो आज देखते हैं कि पार्ट 2 सत्या भाई बल्हार शाह से आगे जो रूट का, तो वैसे उन्होंने पार्ट 1 में बता दिया था। बल्हार शाह है, उसके बाद नागपुर है, उसके बाद भोपाल है, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली। तो यहाँ तक इनका जो है वो सफ़र है। बाकी देखते हैं फिर जी आज सत्या भाई के साथ ये जर्नी का पार्ट 2 कैसे रहने वाला है। वैसे तो जो दिन का हिस्सा था वो सारे का सारा गुजर गया। जब इन्होंने पार्ट 1 ख़त्म किया तो उस वक्त तक रात हो चुकी थी। तो बाहर तो कोई ज़बरदस्त नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे हमें साउथ के नज़ारे दिन के वक्त देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी चलो पार्ट 2 है तो देखते हैं फिर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो हाल ही में हमने यात्रा की चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के लिए, यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से देश की राजधानी दिल्ली तक, वो भी दुरंतो एक्सप्रेस में। चेन्नई सेंट्रल एक आखिरी रेलवे स्टेशन है क्योंकि इसके आगे समुद्र है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपको यहाँ पे आसमान मिलेगा, क्योंकि भाई समुद्र के किनारे तो मौसम वैसे भी काफ़ी खुला और काफ़ी अच्छा होता है। चेन्नई दुरंतो हमारी बिल्कुल निर्धारित समय सुबह 6:35 पे निकल जाती है चेन्नई से, और इस सफ़र में हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ज़बरदस्त क्रॉसिंग देखने को मिलती है बहुत सारी ट्रेनों से, और क्या ही कहें, ये रूट इतना खूबसूरत है कि विजयवाड़ा पहुंचने से पहले आपको कृष्णा नदी के दर्शन होते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ट्रेन का पहला हॉल्ट होता है, जहां हम लोग 6 घंटे बाद पहुंचते हैं। मतलब दुरंतो एक्सप्रेस है, इसलिए 6 घंटे तक ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं दिया गया है। विजयवाड़ा से समय से निकलने के बाद बढ़ चलते हैं आगे की ओर। अब विजयवाड़ा के बाद अगला स्टॉप भी हमारा 6 घंटे बाद ही होने वाला है, जो कि बल्हार शाह होगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी घटना घटती जिसके कारण ट्रेन काफ़ी डिले होने वाली है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखो भाई, ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है यहाँ पे। मल्हार भाई का फेवरेट ब्रेकफास्ट। थैंक यू भैया, भैया काफ़ी प्यार से खिला रहे हैं हम लोग को। और यहाँ पे देख लो प्योर वेज चल रहा है यहाँ पे खाना। मेरे को भी खाना पीना काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इसका मतलब लाइट फूड लगा, वैसे कुछ ओवर मसालेदार ऐसा कुछ नहीं लगा। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन रामगुंडम जंक्शन को स्किप कर रही है, और आपको बता दूं कि सामने सिरपुर कागजनगर सिकंदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस खड़ी है, और पीछे से आने वाली है लखनऊ चेन्नई सेंट्रल गोमती सागर एक्सप्रेस। काफ़ी स्लो ट्रेन है ये। अगर कभी इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा इससे धीरे ट्रेन आपने नहीं देखी होगी। वैसे इसके बाद इस यात्रा को शुरू करते हैं। बैक टू बैक ट्रेनों की क्रॉसिंग होगी हाई स्पीड। एंजॉय करिए इस वीडियो को दिल्ली तक, और आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि भाई ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण दुरंतो हमारी 1 घंटे ज़्यादा की डिले में फंस गई थी। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। वैसे इस वीडियो में भी हमारी ट्रेन जब दिल्ली की ओर बढ़ेगी तो रास्ते में बहुत सारी ट्रेनों को ओवरटेक करने वाली है। चंबल माता को पार करेंगे, सिंधु नदी को पार करेंगे, और ऐसे ही आप इस सफ़र को एंजॉय करने वाले हो। खाने पीने के रिव्यू से लेकर बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए, ये कमाल की जर्नी, ताबड़तोड़ एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है। ये देख लो ब्रेकफास्ट में मल्हार भाई की तरफ से एक फ्रूट है कॉम्प्लीमेंट्री। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस।
गोदावरी नदी। कृष्णा से तो छोटी है, कृष्णा नदी बहुत बड़ी है। दुरंतो का ये जो मैसिव रन देखने को मिला है, मज़ा आ गया। और सेकंड चीज़ आपसे कहूँगा, बैक टू बैक क्रॉसिंग्स, ये एक अलग ही फीलिंग है। अभी एक और ट्रेन आ रही है दानापुर से चलकर सिकंदराबाद को जाने वाली, दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस। एक और क्रॉसिंग आप लोग एंजॉय करिए। सिग्नल हो उसका, पिछले पार्ट में भी थी। ये हिस्सा तो पिछले पार्ट में भी था। भाई इतनी सारी क्रॉसिंग वगैरह एंजॉय करने के बाद ना अब मज़ा आ रहा है। अब इवनिंग स्नैक्स जिनकी ज़रूरत थी वो आ चुके हैं। और सैंडविच है, झालमुड़ी, दिव्या का एकदम फेवरेट वाला झालमुड़ी है। और इसमें शायद है कि समोसा, हाँ सिंगाड़ा। और इसमें क्या होगा? ये भी यार पिछला ही है। लड्डू। पास पास ये हर मील में मिल रहा है। पास पास ज़्यादा हो रहा है। चलो बढ़िया एंजॉय करेंगे इसको, आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। रात तक तो वही पार्ट रहेगा पहले वाला ही। होगा। अब केरला एक्सप्रेस कैसे देखने को मिलेगी, कहीं गैप से ना निकल जाए। केरला एक्सप्रेस देखो गैप में, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, बीच में मालगाड़ी आ गई यार, क्या बताऊं। केरला सुपर फास्ट गायब भी हो गई। थोड़ा 5-10 कोच का भी फासला होता तो हमें देखने को मिल जाती केरला। वो देखो केरला। समोसे बढ़िया है गाड़ी में, और सैंडविच भी ठीक ठाक सी है। मतलब टेस्ट करके देखा, उतना ज़्यादा खास मज़ा तो नहीं आया, पर लग रहा है इसमें कच्चे गाजर खा रहा हूँ बस बैठ के। कुछ खास इसमें मज़ा तो नहीं आया। और चाय भैया लेकर गए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार बना के ले आओ पेंट्री से, उससे थोड़ा बहुत जो पे करना है लास्ट में कर देंगे टिप के तौर पे। क्योंकि बाकी ये वाली चाय जो सैशे वाली जो है, ये तो हमसे नहीं बनाई जाएगी यार। इसमें कोई स्वाद भी नहीं आता और मेहनत फालतू की डबल हो जाएगी। बाकी इवनिंग स्नैक में झालमुड़ी मिल रही है ही बढ़िया, इसको एंजॉय करेंगे। और मेन चीज़ पता है मुझे क्या अच्छी लगी, वो है ये लड्डू। ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और ये इसमें मिला मोतीचूर का लड्डू। एंजॉय करते हैं जर्नी, और आप लोग हमारे साथ हाई स्पीड एक्शन एंजॉय करिए। तमिलनाडु सुपर फास्ट। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दो ट्रेनें खड़ी हुई हैं, ठीक है। यहीं पे करके एंड हुआ था पार्ट 1 का। यशवंतपुर गोरखपुर भी आके खड़े हो चुकी है, उधर भी एक ट्रेन खड़ी हुई है। और सामने देखो सिग्नल जो है वो रेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रेन 6:05 पे 6:10 पे आ गई थी यहाँ पे। बलहाशा के एक स्टेशन पहले हम लोग शायद मानिकगढ़ में खड़े हुए हैं, और यहाँ पे अभी हो रहा है 6:50। गाड़ी तब से एक ही जगह पे खड़ी हुई, दुरंतो, जो कि सुबह से नॉन स्टॉप भाग रही है। और मतलब आप समझ लीजिए सुबह 6:30 बजे चली थी और शाम के 6:30, 12 घंटे में केवल एक ही हॉल्ट रहा है, विजयवाड़ा। वो गाड़ी इतनी देर सुबह 6:30 से शाम के 6:30 तक एक ही हॉल्ट,
लगातार भागने वाली गाड़ी अभी जा कर के रुक गई है, एक जगह खड़ी हुई है। रीज़न क्या है उसके पीछे? पहली चीज़ कहा जा रहा है लोको फेलियर हुआ है, स्टाफ बात कर रहा था आपस में। सेकंड चीज़ सिग्नल फेलियर, क्योंकि इतनी सारी गाड़ी एक साथ खड़ी हुई तो मुझे डाउट है सिग्नल फेलियर के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। श्रेयांश भाई और हिमांशु भाई आगे भी गए हुए हैं, जब आएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। बाकी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे स्टक खड़ी हैं, बताएंगे आपको थोड़ी देर में जैसे अपडेट रहती है। अब तो काफ़ी रात में कटेगा। देखो जैसा कि मैं डाउट कर ही रहा था कि सिग्नल फेल हुआ होगा, तो रेड सिग्नल पर गाड़ी को निकाला गया 7:05 पे। लगभग 1 घंटे यहीं पर हम लोग खड़े रहे। तो हमारे भाई गए थे, हिमांशु भाई क्या अपडेट मिला फिर सिग्नल का? भैया अभी कॉशन पे निकाल, कॉशन पे धीरे धीरे देखो निकाल रहे, एकदम धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। पटरी दिखा देता हूँ। हम लोग वो सिग्नल वाली लोकेशन बाहर निकलेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड में ही रहेंगे। शायद 10 या 5 का कुछ रूल है रेलवे का, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता मैं। चलो अच्छा है, कंचनजंगा वाली कहानी दोबारा ना दोहराए ना, इसलिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा ही। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। तो बढ़िया है, लेकिन रेलवे निकाल रही है सेफ्टी के साथ सिग्नल। अब देखो सब चीज़ डिजिटल है, तो मैनुअल होता तो फिर भी समझ में आता है, डिजिटल चीज़ तो फेल होती रहती है। मिलते हैं आपसे बलार शाम। वो इंसानी गलतियों से भी कुछ एक हादसात हो जाते हैं। वर्धा माता की जय हो। वी आर क्रॉसिंग वर्धा रिवर बिफोर बलार। अच्छा, ये बल्हारशाह वही तो नहीं यहाँ पे वो जानवर वगैरह की लगे बड़े बड़े बोर्ड और कोई वाइल्ड लाइफ का बड़ा स्टेशन है? जस्ट क्रॉस द वर्धा रिवर गाइस। अभी हम अपने वर्धा रिवर को क्रॉस। यानी अब तक 3 दरिया हो गए, कृष्णा, वर्धा और गोदावरी। हाँ तो बैक टू बैक क्रॉसिंग, नाइट क्रॉसिंग भी नहीं छोड़ रहे। ज़बरदस्त नज़ारा लगता है रात में दूर से ट्रेन का। बल्हार शाह में यहाँ पे कोई भारत गौरव ट्रेन भी खड़ी हुई है। अच्छा साउथ की एक निकली है ना आज ही निकली है। ये रे कितनी बार मिला है हमें शायद, याद करो है ना, वाइट पेंट्री वाला बहुत बार दिया, बहुत बार। पीछे अपने दुरंतो आप देख लो, ऑलमोस्ट 13 आवर्स आप कह सकते हो। 13 आवर्स बाद गाड़ी जाके रुक रही। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। 7:21 पे बल्हार शाह हम लोग पहुँच रहे हैं। एक्चुअली टाइम तो 6 बजे का था, पर गाड़ी लेट होती चली गई और जहाँ खड़ी थी ना अभी हिमानीगढ़ में 1 घंटे ज़्यादा खड़ी रही, अब लेट हो गई है। बल्हार शाह में पहुँचने के बाद एक चीज़ आपको बताऊँ, महाराष्ट्र में आप लोग का स्वागत है, सेंट्रल रेलवेज़ में आप लोग का स्वागत है। यहाँ से जोन जो है चेंज हो चुका है, अब हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद सेवाग्राम तो गाड़ी नहीं रुकेगी, सीधा जाके रुकेंगे हम लोग नागपुर और फिर बढ़ जाएंगे इटारसी बिना रुके हुए भोपाल की ओर। तो अब राज्य जो है ऐसे बदलते रहेंगे। तमिलनाडु चल के आए हम लोग तेलंगाना में और आगे बढ़ चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र, फिर ऐसे ही पहुंचेंगे एमपी, फिर यूपी, फिर दिल्ली की ओर और राजस्थान में बीच में टच करेंगे। आंध्रा भूल गए। तो कोई भी नहीं है राजस्थान में अपना। भारत गौरव में देख लो लोकोमोटिव वगैरह नहीं लगा हुआ इस तरफ, ये जा रही है अभी किसी यात्रा की ओर अपनी। और स्टेशन में बल्हार शाह में आपको खाने पीने की चीज़ें बढ़िया से मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर खाने पीने चाय वगैरह की नहीं होगी। मैं तो वेट कर रहा था कि मुझे मराठी में अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, पर वो नहीं मिली है। 5 मिनट का होल्ड अपना रहने वाला है बल्हार शाह में। मराठी में हर स्टेशन में ट्रेन में पानी भरा जा रहा है। इनफैक्ट मैंने देखा था पिछले हॉल्ट में भी पानी भरा गया, यहाँ भी पानी भरा गया। तो दुरंतो की भाई फुल प्रायोरिटी, फुल इज्जत है इस रूट में। कोई भी कमी आपको यहाँ पे इसके जर्नी एक्सपीरियंस में देखने को नहीं मिलेगी। बढ़िया भाग रही है गाड़ी, फुल ऑन प्रायोरिटी के साथ। वैसे मौसम कैसा लग रहा है भैया? देखिए लाइट जैकेट डाल चुके हैं, मेरा फेवरेट सीजन, सब लोग का फेवरेट सीजन विंटर। जैसे यहाँ से ग्रेजुअली हम लोग बढ़ेंगे नॉर्थ की ओर, धीरे 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 टेम्परेचर होगा अप और हमें मिलेगा ठंडा मौसम। अब मतलब मेरा ठंडी बढ़ने से वैसे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वेदर देखा था भैया, तो रात के टाइम और सुबह सुबह जल्दी के टाइम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ना जब झांसी में, तब बताएंगे आपको क्या 15-16 डिग्री टेम्परेचर है। मजा आएगा। एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा।
ठंडियाँ आ गई ना तो हमारा फेवरेट सीज़न जो है ट्रैवलिंग का वो शुरू हो चुका है। हाँ ये तो है, वैसे धुंधें बहुत होती हैं नॉर्थ में, वो लेकिन पूरी सब्जी भी मिल रहा था स्टेशन में। खैर डिले बहुत होते हैं बाकी ट्रेनों अपनी के। ट्रेन जो है बल्हार शाह से निकल चुकी है 10 मिनट के हॉल्ट के बाद। अच्छा खासा रुकी है वैसे यहाँ पे, लगभग 1.5-2 साल बाद मैं शूट में ट्रैवल कर रहा हूँ। अब आगे नागपुर भी महाराष्ट्र में, सिटी ऑफ ऑरेंजेस। फिर आके भोपाल मध्य प्रदेश। 07176। और सामने आप बल्हार शाह की पेपर फैक्ट्री देख लो, सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी स्मेल आपको स्टेशन में ही आ जाएगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है यार। पिछले पार्ट में साउथ का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट भी देखा था, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सारे प्रो वाले हो भाई। आपको बताना चाहूँगा कि बल्हार शाह से आपको रूट मिल जाता है। चंदा फोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और चंद्रपुर के अंदर ही आता है बल्हार से, जिसे बल्हारपुर नाम से आप जानते हो। और ये सभी मतलब एक दूसरे से एकदम नियर बाई है। चंदा फोर्ट से आपको गोंदिया वाली लाइन मिलती है। बहुत सारी ट्रेन है जो नागपुर तक ना जा करके सीधा गोंदिया से चंदा फोर्ट बल्हार शाह आती है और अपना साउथ के लिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैनगंगा एक्सप्रेस भी। ये सभी ट्रेनें अब नागपुर नहीं जाती हैं, इसी शॉर्टकट रूट को लेकर के आती हैं तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए। एक्चुअली बल्हार शाह फेमस ही अपनी तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है और साथ साथ जंक्शन है और सेंट्रल रेलवे का शुरुआती स्टेशन और सबसे बड़ा स्टेशन है, इसलिए इसको जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शूट में। खाना पीना जो डिनर वगैरह चढ़ता है ट्रेनों में, साफ़ सफाई होती है, मेंटेनेंस होती है, स्टाफ चेंज होता है, क्रू चेंज होता है, पानी वगैरह भरा जाता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बनता है। चंद्रपुर के लिए भी अलग से स्टेशन दिया गया है जहाँ पे सभी सुपरफास्ट ट्रेन वगैरह रुकती है, पर दुरंतो को हॉल्ट नहीं दिया गया, राजधानी को हॉल्ट नहीं दिया गया है। लेकिन जो चंद्रपुर स्टेशन है वो भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। कभी अगर आपको तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना है तो चंद्रपुर आपके लिए ज़्यादा नियर बाई पड़ेगा। बल्हार शाह वही वाइल्ड लाइफ का ही। यहाँ भी सुविधाएँ हैं आपके लिए। चमचमाता वैग 12 भी खड़ा है। भाई जो लोग चंद्रपुर से वो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। देखो मोर वगैरह सब बने भी हुए हैं यहाँ पे। बल्हार शाह में तो अपना चीते वगैरह भी बने हैं, लेकिन अब नहीं नज़र आए। देख लो भाई, रात के 8:40 अपना डिनर यहाँ पे आ चुका है। मल्हार भाई शुरू भी हो चुके हैं। पैकेजिंग अच्छी खासी थी, देखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। टेस्ट तो मल्हार भाई बता पाएंगे। पनीर देखो एकदम अच्छा लग रहा है इस टाइम। अच्छा है यार, दोपहर वाले नमक वगैरह जैसे कहीं बहुत ज़्यादा था, कहीं बहुत कम था। पनीर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हिमांशु भाई, व्हाट अबाउट चिकन?
चलो हिमांशु भाई को नॉनवेज पसंद आया, मल्हार भाई को वेज पसंद आया। हम भी रिव्यू करके देखते हैं भाई कैसा स्वाद। आप दाल बताओ। स्क्वाड में आज इस बार नॉन वेज पनीर भी की शामिल तारीफ है। मल्हार भाई ने की, दाल में टेस्ट करूंगा और ड्राई वेज टेस्ट करूंगा। भाई बल्लार शाह के बेस किचन को मान गए। दाल भी अच्छा है। चेन्नई की बेस किचन का उतना दमदार खाना नहीं था, पर यहाँ के बेस किचन ने तो भाई दिल जीत लिया। चलिए ये तो अच्छी बात हो गई। गजब ही स्वाद है। और मेन चीज़ इनकी सर्विस, पास सैनिटाइजर, पिकल, ये ड्राई वेज सब कुछ दिया हुआ है। मतलब दही भी है, पास क्या कही जा कोई रहे कमी हैं। नहीं, मतलब स्वाद में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और 83 के हिसाब से तो काफ़ी सी लग रहा है। क्यों मतलब ड्राई वेज भी बहुत अच्छी है। स्वीट बस मिसिंग है, देखते हैं आइसक्रीम आएगी शायद अब। आइसक्रीम शायद आज आइसक्रीम। क्या भाई शुरू करो यार, मेन्यू पे कड़ी नज़र रखते हैं। दिवा उद्घाटन करो यार कुछ। मतलब हम लोग 3 दिन से सब लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मेरी तो खैर ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ बच ही जाता है। मल्हार भाई की थाली भी खाली हो ही जाती है, दिव्या की थाली खाली हो रही है और श्रेयांश की थाली पूरी खाली हो रही है। इसी से आप रिव्यू समझ सकते हो। भाई तो ढेर हो गए खा के, अब ना हो पाएगा। 6 बजे का अभी ड्राई वेज आएगा और मैं खाऊंगा। मल्हार भाई तो एज ऑलवेज ही विल रिपीट द ड्राई वेज। ये सेकंड है, अभी थर्ड और आएगी, और 4th भी आएगी। जरूरत लगी तो 4th भी आएगी। लेकिन खाना वाकई में बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। मतलब सुकून वाला जो खाना होता है उस टाइप का थोड़ा खाना था। हम लोगों ने बढ़िया से खा लिया। अच्छा फूड कहाँ मिलेगा? गर्व तो अच्छा है पर दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो रूट है ना, ये आ रहा है मुंबई पुणे से, वो भी भुसावल होते हुए, भुसावल वर्धा जंक्शन के रास्ते। और हम लोग अभी सेवाग्राम रेलवे स्टेशन स्किप करने वाले हैं। भुसावल तो क्या मुंबई smooth दिल्ली ship है भाई, का सेवाग्राम रास्ते में ना। पड़ता है। हवा भी ठंडी चल रही है यहाँ पे। वेदर अच्छा है। गांधी जी ठंडी का जो देखनी तो आश्रम फिर है कश्मीर सेवाग्राम, जाना उसी पड़ेगा। के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। एक्चुअली गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी पल यहीं पर बिताए थे। आखिरी 17 साल आप कह सकते हैं, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, पर 17 साल लगभग कुछ यहीं बिताया था। गांधी जी के वैसे तो उनका ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है अहमदाबाद में भी, उधर भी कोई क्या उसका शायद ये आश्रम, हाँ आश्रम वहाँ पे भी है। अच्छा ये गांधी जी की वजह से इसका नाम सेवक ग्राम या धाम, एक्सेलरेशन पकड़ रही है। गजब। तो यहाँ पे अपना अराइवल नागपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हो रहा है, बट मेरे को ये साइड दिखाना था क्योंकि झूला और ये जो स्टेशन का अराइवल है ना, इस तरफ से बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे शायद ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस होगी जिसका रिवर्सल हो रहा है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। यहाँ की हल्दीराम की बर्फ़ी बड़ी मशहूर है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ही है, बिलासपुर वाली माल्टे लाइन से वाली। आई है और यहाँ पे इसका रिवर्सल हो रहा है अभी। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। हेलो भाई, हेलो, कैसे हो? बस ठीक भाई, बचपन Hello. से देख रहा हूँ भाई। बचपन Thank you, First thank you, time मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद से देख रहा हूँ। अच्छा लगा भाई लोग मिलकर। कैसे हो आप लोग? बहुत कहाँ से आ रहे हो? हाँ, नागपुर के रहने वाले हो? बढ़िया यार। सब वीडियो देखा हूँ नागपुर के, बार पता मैं इसलिए अपडेट दिया था इस बार कि आप लोग चाहो तो मिल सकते हो लोग। जस्ट ऑफिस से देखा मैंने आपका, हाँ। ट्रेन देखा, लेट थी, मैं फर्स्ट से गाड़ी निकाला हॉस्टल से और निकल आया। हम तो थैंक यू 9 भाई बजे आने के लिए। बैठे थैंक यू भाई यहाँ आने पे। के 9 बजे आगे लिए। बैठे। गाड़ी लेट हो गई भाई आज। हाँ, गाड़ी लेट हो गई। बाकी आपको बताना चाहूँगा, नागपुर सेंट्रल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। आप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपको रायपुर, बिलासपुर, हावड़ा, भुवनेश्वर ये वाला रूट तो मिलता ही है। साथ साथ सेवाग्राम में आपको मुंबई वाली लाइन जो कि भुसावल अकोला वाले रूट्स आती है वो मिलती है।
हम लोग बढ़ने वाले हैं दिल्ली वाली लाइन पे, जो कि भोपाल इटारसी होते हुए जाती है। आगरा, झांसी, ये सब तो हमारे रूट में पड़ेगा ही। और साथ साथ जो मैंने आपको भुसावल वाला लाइन बताई ना, ये चारों लाइन मिला करके बनता है नागपुर सेंट्रल स्टेशन। हम लोग आ रहे हैं साउथ वाला लाइन से, जहाँ पे हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, ये वाला जो रूट है जिसमें हैदराबाद वाला लाइन में बेंगलोर भी आता है, वो जो खास चीज़ें नागपुर को सेंट्रल इंडिया का इम्पॉर्टेंट स्टेशन बनाती है। खाने पीने की तारीफ करूँ या ई केटरिंग से, अगर आपको कुछ ऑनलाइन खाना मंगाना हो, नागपुर उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको खुद उतर के खरीदना है तो भी स्टेशन में सारे स्टॉल मिल जाएंगे। ट्रेन को सफिशिएंट हॉल्ट दिया रहता है। अब मान लो अगर आपने केटरिंग नहीं ऑप्ट किया रहता तो आप ई केटरिंग से खाना मंगा सकते हो। मैंने अपने सामने वाले पैसेंजर के लिए अभी रेलोफाई से मंगाया खाना। उन चीज़ों के लिए नागपुर काफ़ी बेस्ट हो जाता है। बाकी भाई लोग ऐसा अच्छा लगा सबसे मिल करके, इनसे और बात करते हैं, आपसे जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। मौसम जो है काफ़ी ठंडा और काफ़ी बढ़िया हुआ है नागपुर का। मज़ा आया। मतलब अगर आप लोग डायमंड क्रॉसिंग देखना चाहते हो तो इस रूट पे नहीं, रायपुर बिलासपुर वाली लाइन पे डिपार्चर के टाइम पे देखने को मिलेगी। जेन से निकल गई डायमंड क्रॉसिंग, हालांकि इकलौती चीज़ है पूरे भारत में। तो वहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी की एंट्री हो रही है। तो स्पेशल ट्रेन है। बाकी राम झूला आप देख लो, बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे। बिलासपुर हड़पसर स्पेशल पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें दिवाली पे बहुत चली हैं आज की, 7,500। डायमंड क्रॉसिंग वाली लाइन से हिमांशु भाई, तो जो आपको 20 सिग्नल तारीख दिख रहे हैं तक वहीं पे डायमंड चलती क्रॉसिंग रही है। है। मैं तो आपको बहुत बार ट्रेन जर्नीज में दिखाया है बिलासपुर वाली लाइन पे, पर कभी अगर आपकी ट्रेन उस लाइन से जा रही है तो ज़रूर आप उसे देख लेना एक बार। बाकी ठंडा मौसम है, डबल डायमंड काफ़ी क्रॉसिंग। अच्छा लग रहा है। फॉग भी लग रहा है। अभी 11 बज रहे हैं और लगातार ट्रेन 120 की रफ्तार में अपने सफर आगे की ओर बढ़ रही है। अभी हम लोग नरखेड़ रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, नरखेड़ जंक्शन। यहाँ से वाजूद होते हुए बटेरा के लाइन ले रही है। हमारी डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंदौर यशवंतपुर एक्सप्रेस यहीं से जाती है। एक्चुअली ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा लेट चल रही है, तो अब मुझे लगता है कि भोपाल वगैरह पहुंचने में 3-4 बज सकते हैं सुबह के। और बिरांगला एक्सप्रेस भाई तो 6:30-7 तक ही पहुंचेगी। तो फिलहाल अब सोते हैं, रात का सेक्शन है, इसको जाने दीजिए। दिन में जहाँ नींद खुलेगी वहाँ से इस रूट की कवरेज को शुरू करेंगे। अभी काफ़ी थकान हो रही है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। देखते हैं जी कहाँ पहुँच गए हैं ये। रानी का मतलब भोपाल पहुँच गए हैं। स्मार्ट स्टेशन पहुँच गए हैं। दस मिनट का अच्छा खासा हॉल्ट लेकर के हमारी चेन्नई दुरंतो निकल चलती है अपने सफ़र में दिल्ली की ओर, जहां अगला स्टेशन हमारा भोपाल जंक्शन होने वाला है। पर ट्रेन यहां पे नहीं रुकेगी। वैसे आप लोगों को बता दूं, भोपाल से आपको बहुत सारी जगहों के लिए रूट मिलते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक धीरे से हम लोग पहुँचते हैं भोपाल जंक्शन। ये रानी का मतलब भी भोपाल से मतलब एक ही है, जिस तरह दिल्ली में कई एक हैं, मुंबई में। सचखंड एक्सप्रेस रात में निकल रही है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। देखने वाली बात यह है कि आज दुरंतो भोपाल जंक्शन रुकेगी या स्किप करेगी।
अभी हमारी ट्रेन जो है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल तो रही है, देखना ये रुकेगी कि नहीं यहाँ पे। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी लेट हो जाएगी। मैं 3 बजे ऐसे उठा था, मैंने देखा भाई गाड़ी जो है अपनी स्किप कर रही है भोपाल जंक्शन। एक्चुअली हुआ है कि मेरी नींद खुल गई थी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में, तो मैंने सोचा वो कवर कर लेते हैं। और फिर यही एक्सपेक्टेशन बढ़ते बढ़ते हो कि अब देखना है मुझे कि भोपाल वगैरह रुकेगी कि नहीं। तो अब देख रहा हूँ कि भोपाल रेलवे स्टेशन शायद है कि रुकी जाए। वैसे स्टॉप तो नहीं दिया गया है गाड़ी को, पर रुकेगी तो देखेंगे। रात के 3:30 बजे हम लोग धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं भोपाल जंक्शन। मौसम में ठंड अच्छी खासी आज की यहाँ पे, मतलब एकदम कड़ाके की ठंड आना बाकी है, लेकिन फिर भी आप देखो लोगों के पहनावे समझ सकते हो कि फुल स्वेटर या एक टाइप का जैकेट आने वाली ठंड तो रात की आज की है। मौसम तो वाकई बड़ी तेज़ी से तब्दील हुआ है यहाँ पे भी। गाड़ी भोपाल जंक्शन में रुकी नहीं है आज। नागपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 1, 2, 3, 1। भोपाल जंक्शन से आप इंदौर के लिए बढ़ सकते हो, और हम लोग यहाँ पे दिल्ली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। वैसे 2 रूट्स जाते हैं, आज हम लोग दिल्ली लाइन पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी सुबह सुबह हेल्को खड़ा है, चक चक भी सुनाई दे रही है। निजामुद्दीन बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस VIP राजधानी। सत्या भाई ने सबसे ज़्यादा इस राजधानी पे सफ़र किया है बेंगलुरु की तरफ। गजब की रफ्तार में सुबह बढ़ी आ गई।
पिछले पार्ट में ऐसे 130 नहीं थी हासिल हुई, लेकिन इस बार हो गई। देख लो सुबह सुबह चाय आ चुकी है, 6:20 हो रहा है। मल्हार भाई अपनी पहली चाय बना रहे हैं ठंड की, इस बार इस सीज़न की पहली चाय ना, सीजन की पहली चाय, अभी तक ठंड देखी नहीं मैंने। चलो भाई मल्हार भाई को एंजॉय करने दो अभी चाय। और बाकी दुबे यहाँ सो रही है, सियाज भाई यहाँ सो रहे हैं। ये मल्हार भाई की सीट थी, ये हिमांशु भाई की। मैं B1 से सड़ के आ रहा हूँ वहाँ पे, मतलब क्या बताऊँ, AC इतना ठंडा चल रहा था, बाहर इतनी ठंडी, कहाँ क्या भाई। चलो चाय वाय पीते हैं पहले। सुबह की चाय में क्या क्या मिला है? बिस्किट मिला है? बिस्किट भी मिला है, बिस्किट है, चीनी भी है। अच्छा क्रीमर है, चीनी है। और चलिए पीते हैं इस चाय को अभी। यहाँ पे आप देख लो बांदा मानिकपुर वाली लाइन हमसे मर्ज होने जा रही है। केबिन के उस पार से जो लाइन जा रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस उसी रूट से आती है। हाँ, ये बुंदेलखंड एक शहर है या पूरे एक रीजन को कहते हैं? ये बहुत बार सुनने को देख मिलता है। बैग 7 यहाँ पे भी पहुँचे हुए हैं। मल्हार भाई प्लेटफॉर्म उस तरफ हो गया। झांसी तो नहीं पहुँचा है? चार नंबर पे हम लोग। देखो यहाँ पे हमारा अराइवल हो रहा है और सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। थोड़े समय ओवरटेक भी करेंगे हम उसको, बहुत कम दिख पा रहा होगा। उसका डिपार्चर हो उसका प्लेटफॉर्म 5 से। हल्की हल्की दिख रही होगी ट्रेन आपको। स्टेशन का नहीं बता रहे कौन सा है। ग्वालियर तो नहीं पहुँचा है या झांसी? झांसी का ही ज़्यादा शक है, और तुरंत है क्या पता ना भी रुके यहाँ पे। ओवरटेक कोई बात नहीं। May I have your attention, please? Train number 1226 from Chennai to Jhansi. Hazrat Nizamuddin has arrived on platform number 4. यात्रीगण कृपया ध्यान, गाड़ी संख्या 12269 चेन्नई से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। दोस्तों हमारे दिन की शुरुआत वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और दुरंतो एक्सप्रेस का पार्ट 2 जारी है और वीडियो अच्छी खासी लंबी होगी, लेकिन सत्या भाई को हमने सुबह सुबह झांसी वीरांगना बाई लक्ष्मी झांसी जंक्शन पर पहुंचा दिया है। और देखते हैं फिर अगर नेक्स्ट सत्या भाई को दिल्ली तक साथ ले जाना हुआ तो फिर उनके साथ वो भी देखेंगे। बहरहाल अगर हम इस सफ़र की बात करें तो ये बहुत ही एक कमाल का सफ़र था। बाहर के मुतालिक तो कोई खूबसूरती नहीं थी क्योंकि रात का वक्त हो चुका था जब इस पार्ट 2 का आगाज़ हुआ। और पार्ट 1 के कोई 8-10 मिनट पहले ऐसे थे जो सत्या भाई ने पार्ट 2 में भी ऐड कर दिए। और बल्हार शाह से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। और बल्हार शाह जो मेरी याददाश्त पे पड़ता था कि ये वही स्टेशन है जहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक मामलात है, और ऐसा ही हुआ। और सत्या भाई ने उसकी जो है वो मालूमात भी दे दी। और फिर सेवक धाम कह रहे थे या सेवक ग्राम कह रहे थे, वो सही तरह सुना नहीं गया, लेकिन वो गांधी जी से बता रहे थे कि 17 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी इसी शहर में गुजारे हैं। और फिर नागपुर आए और नागपुर में डबल डायमंड क्रॉसिंग जो भारत में पूरे भारत में कहीं नहीं देखने को मिलती, वो आज भी नहीं देखने को मिली क्योंकि वो बता रहे थे कि वो दूसरी लाइन के ऊपर है। और उसके बाद फिर वो सुबह सुबह झांसी पहुंच गए। अब अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं या साउथ की तरफ से बढ़ रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर ठंडी में भी अच्छा खासा इजाफा होता चला जा रहा है। और वीडियो भी बड़ी रीसेंट है, इसी नवंबर की चंद दिन पहले की वीडियो है। और मौसम जो है बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो चुका है नॉर्थ के इलाकों में। साउथ में तो इतनी ज़्यादा ठंड जो है वो सर्दियों में भी नहीं पड़ती, लेकिन नॉर्थ की तरफ जो है मौसम अच्छा खासा ठंडा होता है। और अगर खूबसूरती की बात की जाए तो जो पहले पार्ट में जर्नी में खूबसूरती देखने को मिली थी वो पार्ट 2 में तो देखने को नहीं मिली क्योंकि बाहर तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो दुरंतों की जो सहूलियात हैं वो ज़रूर देखने को मिल रही थी और वो अच्छी थी।
लंच को इतना ज़्यादा शानदार नहीं था, लेकिन जो डिनर इस पार्ट में दिखाया जा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बताया जा रहा था। और बरहार शाह के बेस किचन से जो लंच शामिल किया गया ट्रेन में और बाद में मुसाफिरों को पेश किया गया, वो बहुत ही ज़बरदस्त बता रहे थे। वेज भी था, नॉन वेज भी था, और सत्या भाई जो है इससे अच्छे खासे राज़ी दिखाई दे रहे थे, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। और अब दिन हो चुका है, तो वैसे तो इसका जो टाइम है वो 10:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचने का है, हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली पहुंचने का है। लेकिन अगर ये 6:30 सुबह 6-6:30 बजे तक झांसी पहुंची है, तो बीच में अभी ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये तकरीबन झांसी से भी कोई 5-6 घंटे तो लग जाते होंगे दिल्ली पहुंचते पहुंचते। हालांकि दुरंतो एक्सप्रेस है, हाई प्योरिटी वाली ट्रेन है। पता नहीं अब ग्वालियर में तो शायद रुके, क्योंकि पार्ट 1 में वो हाईलाइट्स दिखा रहे थे, ग्वालियर में तो शायद रुके और उसके बाद शायद फिर आगरा में भी रुक जाए। लेकिन ये है कि ये अपने वक्त से कोई 2-3 घंटे तो लेट हो जाएगी, क्योंकि 6 तो यहीं बज गए और 10:30 बजे का इसका पहुँचने का टाइम है। तो बाकी जो है वो ज़बरदस्त था। और सत्या भाई कह रहे थे कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ट्रैवल के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। लेकिन नॉर्थ में प्रॉब्लम फॉग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दियों में, और ट्रेनें जो हैं बहुत ज़्यादा डिले के साथ चलती हैं। ऐसा हमने इन्हीं सत्या भाई और संदीप भाई के साथ जर्नीज़ में देखा हुआ है। ट्रेनें बाज़ दफ़ा तो 10-10 घंटे तक लेट हो जाती हैं, और उसके बाद फिर जब ट्रेनें खुलती हैं किसी एक स्टेशन के ऊपर, या जब वो फॉग अरे परे होती है, तो फिर जो ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। लेकिन उस वक्त तक मुसाफिर जो हैं वो घंटों की अजियत बर्दाश्त कर चुके होते हैं, जिसमें महकमे रेलवे की तो किसी तरह की नाअहली नहीं है। लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से नॉर्थ के इलाकों में ख़ास तौर पे सुबह के वक्त जो है फॉग की वजह से ट्रेनों का डिले होना एक मामूल की बात बन जाती है। लेकिन फिर भी गर्मियों के मुकाबले में ये बहुत बेहतरीन मौसम है। और नागपुर तो फिर वैसे ही भारत का एक बहुत ही गर्म तरीन इलाका माना जाता है, और ख़ास तौर पर गर्मियों में जब यहाँ पर टेम्परेचर 40+ में जाता है तो उस वक्त तो यहाँ से गुजरना भी अच्छा खासा माहौल होता है। और वो भी हमने सख्ती जो है मौसम की इन्हीं हजरात के साथ देखी हुई है। तो उस मुकाबले में तो वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, ट्रैवल के लिए बड़ा शानदार मौसम है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इसका मसला देखें तो फॉग की वजह से ट्रेनों का डिले मामूल बन जाता है। बाकी अगर ख़ास तौर पर इस दुरंतों की बात करें तो अब तक तकरीबन 1-1.5 घंटे के डिले से चल रही है। अब दिल्ली आते आते इसमें मज़ीद डिले हो सकता है, लेकिन ये उससे फिर भी कम डिले है जो हमें मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में देखने को मिलता है। हालांकि दुरंतो एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है, हाई प्योरिटी वाली ट्रेन है, और इसके कम से कम स्टॉपेज रखे जाते हैं। इसका पहला स्टॉपेज चेन्नई से निकल कर विजयवाड़ा में है 450 किलोमीटर के बाद, जो 5.5-6 घंटे में तय हुआ। इसी तरह जो दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस है उसका भी मुझे अक्सर याद रह जाता है, वो भी पहला स्टॉप दिल्ली से निकल कर कोटा में करती है 450 किलोमीटर के बाद। तो दुरंतो जो है वो शॉर्ट स्टॉप रखती है, कम स्टॉप रखती है, लेकिन उसके बावजूद इस ट्रेन में डिले जो है वो देखने को मिला, जिसकी जो वजह है वो लोकोमोटिव का फेलियर या सिग्नल का फेलियर बताया जा रहा था। बहरहाल 2 ट्रेनें दुरंतो एक्सप्रेस देखी थी, एक संदीप भाई के साथ दिल्ली से जम्मू तवी की, और एक मुंबई हावड़ा की सत्या भाई के साथ, और दोनों की जो कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन आज की जो अब बिल्कुल रिसेंट दुरंतो एक्सप्रेस देख के अच्छा लग रहा है, और ये वाकई जो दुरंतो की एक प्योरिटी थी और दुरंतो की एक जो प्रीमियम होने की एक निशानियाँ थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सत्या भाई के साथ ही जर्नी जारी है और देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं।